Namaskar, this is Bharat Santalia from my tutor. Today I am going to show you the interface of slate materials in Previous Max. Kindly watch the video completely. Those who are new to my channel, kindly subscribe and hit the bell icon so that you don't miss the new updates. So without any further delay, let's get started. M is the shortcut key for getting material editor. Okay, and there are two types of material editor. One is compact material editor and the another one is slate material editor. So when I click on compact material editor, this will show me the older version material editor view, and if I click on the slate material, this is the newer version view. So it is up to us, जो भी use करना है, we can use any one out of them. But since ये update हो चुका है, so we will also update to slate material. पहले समझते हैं slate material editor को. So इसमें काफ़ी सारे panels available है, जैसे कि सबसे पहला पैनल है मटेरियल मैप ब्राउज़र, सेकेंड पैनल है व्यू पैनल, थर्ड इज नेविगेटर एंड फोर्थ इज मटेरियल पैरामीटर एडिटर. ओके, सो चलते हैं मटेरियल मैप ब्राउज़र की तरफ. अब मटेरियल मैप ब्राउज़र के अंदर मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि मटेरियल्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, मैप्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, सीन मटेरियल्स के ऑप्शंस अवेलेबल है, कंट्रोलर्स के है, सैम्पल स्लॉट्स के है एंड सो मेनी. अभी मटेरियल्स में आपके पास वो मटेरियल्स दिखाई देंगे जो आपके रेंडर इंजन में एप्लीकेबल है. अभी जैसे कि मेरा स्कैनलाइन बाय डिफ़ॉल्ट एक रेंडरिंग इंजन है, तो वो हिसाब से रेंडरिंग इंजन के हिसाब से मेरे पास उसके मटेरियल्स दिख रहे हैं. इन केस अगर मेरे पास आर्नोल्ड होता, अभी सिंस आई एम यूजिंग 2017 वर्जन, तो मेरे पास आर्नोल्ड नहीं है 2017 के अंदर. इफ़ इट इज़ 2018 तो उसमें आर्नोल्ड अवेलेबल है. सो हियर यू कैन सी आई डोंट हैव एन आर्नोल्ड. आई इवन डोंट हैव राइट नाउ वीरे ऑल्सो. सो दैट इज द रीज़न आई कैन सी मटेरियल्स ऑफ दोज रेंडर इंजन. अभी हाल फिलहाल मेरे पास स्कैनलाइन है, तो सिर्फ स्कैनलाइन का दिख रहा है. ओके, मैप्स में भी अगर हम जाएंगे तो वी विल फाइंड ऑल द मैप्स अवेलेबल विच इज़ रिलेटेड टू आवर स्कैनलाइन ओनली. फिर नीचे चलते हैं सैम्पल स्लॉट्स के अंदर. नाउ सैम्पल स्लॉट्स जो होते हैं, दिस आर द डिफ़ॉल्ट स्लॉट्स अवेलेबल जो यूज़ मैं कर सकता हूँ. ओके, अब बाय डिफ़ॉल्ट 24 होते हैं, तो आई विल शो यू ऑल 24. तो दिस आर ऑल 24 स्लॉट्स. आइदर आई कैन यूज़ दिस वन और आई कैन क्रिएट न्यू वन. ना पहले ये कैसे यूज़ करना, इट्स वेरी सिंपल. डबल क्लिक करो तो ये ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा. इन केस अगर आपको नया चाहिए, न्यू असाइन करना है, नया मटेरियल लेना है, तो राइट क्लिक कीजिए, मटेरियल, स्कैनलाइन एंड स्टैंडर्ड. अगर आर्नोल्ड होता तो आर्नोल्ड नीचे आ जाता, वीरे होता तो नीचे वीरे आ जाता. तो हाल फिलहाल मैं स्कैनलाइन पे जाके आई विल क्लिक ऑन स्टैंडर्ड मटेरियल. ओके, सो ये मेरा मटेरियल क्रिएट हो गया है. तो अनदर वे राउंड इज, यहाँ पे आ जाओ ऊपर मटेरियल्स के अंदर, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको स्कैनलाइन के अंदर स्टैंडर्ड. आपको क्या करना है, सिंपल डबल क्लिक करो तो ये क्रिएट हो गया. ठीक, सो दिस आर द टू वेज ऑफ क्रिएटिंग द मटेरियल्स. इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मटेरियल आपको नहीं चाहिए, तो जस्ट क्लिक एंड डिलीट. सिंपल, बहुत आसान है. अभी दोनों एक के ऊपर एक है, प्लेस प्रॉपरली नहीं है. सो यहाँ पे मेरे पास लेआउट हॉरिजॉन्टल करके ऑप्शन है. लेआउट हॉरिजॉन्टल है, लेआउट वर्टिकल भी है. जस्ट इसको क्लिक एंड होल्ड करो कुछ टाइम के लिए, एंड यू गेट ऑप्शन ऑफ अ vertical also. So either of the way you can use it as per the requirement. Now since I'm having these two materials, so navigator में अगर हम जाके देखते हैं तो what we can see is two blue color rectangles that shows कि these are the materials which is there in my view. If in case अगर मेरे पास कोई textures हो गया, textures assign है, तो textures भी दिख जाता. ओके, तो कैसे दिखता है textures? जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आई टेक अ चेकर.
नाउ सिंगल क्लिक पे बिल्कुल नहीं आएगा, आइदर डबल क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप इट, बोथ द वेज। एक वो तरीका है। तीसरा एक और तरीका है, राइट क्लिक करके मैप्स में जाके मैप्स में जाके एंड जनरल में जाके एंड यू कैन पिक एनी वन आउट ऑफ दिस वन। अभी फॉर एन एग्जांपल मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, नॉइस। ओके, सो ये नॉइस भी ऐड हो गया मेरे यहाँ पे। बट थिंग इज दैट कि कोई भी चीज़ किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। ओके, ये अवेलेबल है इन द व्यू है बट कनेक्टेड नहीं है। मटेरियल भी अवेलेबल है बट किसी के साथ असाइन नहीं है ना। कुछ देर पहले मैं बोल रहा था कि ब्लू कलर, ओके, सो अभी आपको एक ग्रीन कलर भी दिख रहा है ना। दिस ग्रीन कलर इज फॉर मैपिंग टेक्सचर्स, इसके लिए है। तो सबसे पहले काम करते हैं हम ये जो टेक्सचर ये जो मैप है, ये मैप को हम किसी ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं। ठीक है, सो अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर ये है कि हाउ टू असाइन द मटेरियल टू द ऑब्जेक्ट। राइट क्लिक, assign material to selection. This is one option of assigning the material. Second option is, again make sure कि both are selected. Press A. A is actually the shortcut key for assigning material to the object. Fine. And third option जो है वो आपका है this icon. If you click on this icon, and it will also help me to assign material to the object. ठीक है, so these are the three ways you can assign material to the object. So now we can see here this gray color is assigned, and if I double click on this, so double click करने पे you can see this small triangles coming up now, where in this case if I double click I don't see any kind of triangles at the corners, और ये selected भी नहीं दिख रहा है, correct? So this indicates कि ये assign है, okay, to the selected object. अगर इसको deselect कर देता हूँ तो ये triangle रहेगा, but white color में जैसे था वैसे नहीं रहेगा। ये assign हो चुका है। and but most important thing, ये जो grey color का अगर मुझे कोई और color डालना है तो how to change the color? So for that सिंपल, यहाँ पर ये ब्लू कलर, इस पर डबल क्लिक करो, so we'll get a material editor. And साथ ही साथ you can see here there is dotted lines available along with my material का view. ठीक है, so now if I change the color of diffuse, say like I'll make it a blue color, light blue color, so that is there, correct? Okay, बट अभी मुझे ब्लू कलर नहीं देना है, मुझे इसके ऊपर टेक्सचर देना है, जैसे कि मैपिंग का टेक्सचर है फॉर एन एग्जांपल। तो चलो मैपिंग टेक्सचर असाइन कर लेते हैं इसके ऊपर। एंड कैसे असाइन करना है, आई डिलीट दिस 25 नंबर। एंड कैसे, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। ये जो सर्कल दिख रहा है इस पर क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक, ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट, जिसके ऊपर भी आपको असाइन करना है। अभी एट प्रेजेंट मेरा रिक्वायरमेंट डिफ्यूज है, सो देखो यहाँ पर एट प्रेजेंट मेरे को प्रीव्यू मिल रहा है। यहाँ पे इन व्यूपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा है, सो व्यूपोर्ट में देखने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, शो शेडेड मटेरियल इन व्यूपोर्ट। जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड इसको मैं साइड में कर रहा हूँ, तो यस आई कैन सी हियर, करेक्ट, दिख रहा है अच्छे तरीके से। व्हाट इफ कि मुझे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टाइलिंग जो है देनी है, अगर मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइलिंग करना हो तो कैसे करेंगे? सो अभी एट प्रेजेंट अगर आप ध्यान से देखोगे ये चेकर डबल लाइन जो है इसके राउंड एंड राउंड है। सो इफ आई डबल क्लिक ऑन दिस, सो डेफिनेटली इसके राउंड एंड राउंड आ जाएगी। तो सिंस ये सिलेक्टेड है तो इसके पैरामीटर्स यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। सो टाइलिंग में जाके मैं थोड़ा सा वैल्यूज चेंज कर दे रहा हूँ एंड हियर इट इज, को दिखाई दे रहा होगा ओके। हाल फिलहाल आई डोंट वांट टू असाइन दिस चेकर, आई विल जस्ट सेलेक्ट एंड रिमूव, आउट कर दो इसको। ये चेकर भी नहीं देना है मुझे, आई विल डिलीट दिस आल्सो। मुझे वुड का मटेरियल देना है, तो वुड मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, क्लिक एंड ड्रैग, उसी को ही मैं सेलेक्ट करके असाइन टू डिफ्यूज। सो ये असाइन हो चुका है एंड मेक श्योर कि आई जस्ट क्लिक ऑन शो शेडेड मटेरियल इन व्यूपोर्ट
यस, आई कैन सी हियर। ये जो रेड कलर इंडिकेट कर रहा है दैट मीन्स ये जो इसका जो भी टेक्सचर रहेगा वो मुझे यहाँ पे व्यू पोर्ट में दिखाएगा। ओके, सो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इसको भी ले लेता हूँ एंड इसको से फॉर एन एग्जांपल मैं स्पेक्युलर कलर में असाइन कर देता हूँ एंड आई कैन सी हियर, इधर एडिट में भी नहीं दिख रहा है मुझे, नीड टू डबल क्लिक ऑन दिस। सो एडिट पे आ गया बट मुझे व्यू पोर्ट में भी नहीं दिखाई दे रहा है। सो जैसे कुछ देर पहले मैंने कहा था कि ये रेड कलर इंडिकेट्स कि वो व्यू पोर्ट में दिखाई देगा। सो इसको दिखाने के लिए सेलेक्ट दिस, क्लिक ऑन दिस आइकन। तो अभी ये भी रेड कलर में आ गया, तो डेफिनेटली आपका जो व्यू पोर्ट में है वैसे ही व्यू दिखेगा। सो इसका जो टर्बुलेंस वैल्यू बढ़ा देता हूँ एंड इसका जो साइज है मैं वो भी कम कर दे रहा हूँ। तो आपको दिख रहा होगा कि लाइक यस इट इज़ परफेक्टली असाइंड। बट ये जो मैप है इट इज़ नॉट योर डिफ्यूज मैप। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। डिफ्यूज मैप जो है ओवरऑल ऑब्जेक्ट के लिए है एंड दिस नॉइस का जो मैप है दैट इज़ ओनली फॉर द स्पेक्युलर कलर के लिए, जहाँ पे आपके हाईलाइट्स दिखाई देंगे। सो वहाँ पे ये दिखेगा। सो दिस व्यू इज़ नॉट द एक्चुअल व्यू, तो वी नीड टू रेंडर दिस। ओके, तो रेंडर करने के लिए क्लिक ऑन द रेंडर एंड क्लिक ऑन रेंडर पैटर्न। तो आपको समझेगा कि यस ये जो व्यू है इट इज़ टोटली डिफरेंट देन दिस व्यू। तो एज आई सेड अर्लियर, जो कुछ भी इसके अंदर रहेगा दैट विल बी शोन ओवर हियर। अब रही बात स्पेक्युलर की, आई विल जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस वन, थोड़ा सा स्पेक्युलर लेवल बढ़ा देता हूँ। सो इन केस अगर स्पेक्युलर रहेगा तो आई विल बी एबल टू सी सम नॉइस in the specular color. Currently तो नहीं दिख रहा है। I'll take a teapot. इसको भी सेम मटेरियल में असाइन कर देता हूँ, जस्ट व्यू दिखाने के लिए आप लोगों को तो क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो स्पेक्युलर ये शार्पनेस था, थोड़ा सा ग्लॉसीनेस वैल्यू बढ़ा दे रहा हूँ एंड अगेन इसको रेंडर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ये रहा। ओके, सो अभी आपको दिख रहा होगा कि नॉइस कहाँ दिख रहा है एग्जैक्टली, करेक्ट। सो ये फंडा होता है मटेरियल का, ठीक है। सो नाउ आई विल गो बैक, आई विल सेलेक्ट दिस एंड आई विल क्लिक ऑन दिस शो शेडेड मटेरियल, ताकि ऑलवेज मेक श्योर कि आपका ये पार्ट सेलेक्टेड हो एंड इसका ही टेक्सचर आपका जो है व्यू पोर्ट में दिखना चाहिए। बट नॉट नेसेसरी कि आपको हर टाइम पे जो कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है या जो कुछ भी यहाँ पे दिखेगा दैट विल बी सीन इन द आउटपुट। आउटपुट जो रहता है हमेशा ये जितने भी टेक्सचर्स के इनपुट्स रहते हैं, आइदर डिफ्यूज में, आइदर स्पेक्युलर में, आइदर ओपेसिटी में, आइदर बम्प में, आइदर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्प्लेसमेंट एंड ऑल, ये सब का कॉम्बिनेशन मिल के आपको एक फाइनल आउटपुट दिखाता है। ओके, so this is the main purpose, this is how we deal with the material. Now अभी हमने आपको ये भी दिखाया कि लाइक कैसे लेआउट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा एक और ऑप्शन है मूव विथ चाइल्ड, मूव चिल्ड्रन। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये मूव चिल्ड्रन ऑन है, सो दैट मीन्स अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो जो मेरे टेक्सचर्स है दैट आर मूविंग अलॉन्ग विद दिस इन अ हायरार्की मोड। बट अगर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ तो यू कैन सी हियर दिस इज नॉट, दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट। ओके, तो दैट इज इट। फिर उसके बाद आई विल सेलेक्ट दिस। इसी के बाजू में मेरे पास एक और ऑप्शन है अनयूज नोड्स। इफ़ यू डोंट वांट टू सी द अनयूज नोड्स जस्ट क्लिक ऑन दिस आइकन। तो जहाँ जहाँ पे मैंने ये टेक्सचर्स असाइन किए सिर्फ वही रहेंगे, बाकी नहीं दिखाई देंगे। मान लो फॉर एन एग्जांपल इसको मैं एक और जगह पे असाइन करता हूँ, से बम्प में, तो ये बम्प में असाइन करेगा तो वो भी दिखेगा इसके अंदर। एंड साथ में आपको ये भी समझ में आया होगा कि ये सिंगल
टेक्सचर आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो किसी भी जगह पे एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो दैट इज देयर। कॉपी करना इट्स वेरी सिंपल, शिफ्ट एंड क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, बट ये गलती हो सकती है अगर डायरेक्टली आपने मटेरियल को सेलेक्ट करके ड्रैग एंड मूव किया, ड्रैग किया या मूव किया इज वन एंड द सेम थिंग। सो इन दैट केस क्या करना चाहिए, सो आप पूरा सेलेक्ट कीजिए, होल्ड द शिफ्ट एंड देन मूव, ठीक है। दिस इज द वे यू कैन यूज इट। नाउ यू कैन सी हियर कि मेरे जो टेक्सचर्स है काफ़ी ऊपर चले गए हैं, इट्स नॉट पैरेलल और अलाइंड, बेसिकली अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। सो इसको अगर परफेक्टली अलाइन करना हो तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ले आउट द चिल्ड्रन, जो भी सेलेक्टेड रहेगा एंड क्लिक ऑन ले आउट द चिल्ड्रन। सो इसके अकॉर्डिंगली लेआउट जो है मेरा अरेंज हो जाएगा, ओके। एंड इसको भी मैं वर्टिकली परफेक्टली अरेंज करके रखता हूँ। सो अगर इसको सेलेक्ट करके इफ आई विल से Z, तो दिस इज फोकस्ड, और आई विल से जूम एक्सटेंड सेलेक्टेड, बाहर क्लिक करो एंड अगेन Z प्रेस किया, तो दिस इज जूम एक्सटेंड ऑल। इट इज़ द सेम शॉर्टकट की व्हाट वी यूज फॉर द नेविगेशन पैनल। यहाँ पर भी मेरे पास नेविगेशन पैनल अवेलेबल है, वी गॉट अ जूम रीजन ऑल्सो। सो एक पर्टिकुलर एरिया को जूम करके देखना हो तो आप देख सकते हो, अगर किसी को जूम एक्सटेंड लेवल पे देखना है तो जूम एक्सटेंड सेलेक्टेड करना है तो भी कर सकते हो। तो अगर इसको सेलेक्ट करके ऐसे जूम एक्सटेंड तो ये प्रॉपर फोकस में आ जाएगा। दिस इज़ फॉर पैन वी नो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पैन। मिडिल बटन से भी आप पैन कर सकते हो, स्क्रॉल बटन से भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ओके। तो ऑल दोस ऑप्शंस आर अवेलेबल, फाइन। आई होप काफ़ी क्लियर हो गया आप लोगों को हाउ टू यूज द स्लेट मटेरियल एडिटर, एंड होपफुली यू हैव अंडरस्टूड how to connect materials and apply to the objects. I believe you liked the video, so don't forget to click on thumbs up for like, and if you are new to my channel, click the subscribe and hit the bell icon. If you have any further queries, put it in the comment box. Thank you so much for your likes and subscribes, and मिलते हैं next video पे।